श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गजेंद्र और उनके परिवार को बहुत ही जोर से लगा प्यास। प्यास से व्याकुल हो उठे और एक सरोवर की ओर चले। सरोवर में जाकर के सभी ने अपनी सुधा की तृप्ति मिटाई और वहीं जल क्रीड़ा करने लगे। जलपान करने के पश्चात हाथी, उनके परिवार, उनके बच्चे और उनकी पत्नी एक दूसरे के ऊपर अपने सूंड से जल लेकर के ना डालने लगे, क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। वही नीचे में एक मगर विश्राम कर रहा था। वह मगर को जब पानी की हिलोल यानी पानी में कोई भी उतरे या पानी में जाके स्नान भी करो या पत्थर भी फेंको ना, तो पानी में हलचल होने लगती है। उसी प्रकार से जब गज और उनके परिवार वाले क्रीड़ा करने लगे जल में, तो जल में हलचल होने लगी। और जब जल में हलचल होने लगी तो मगर का विश्राम भंग होने लगा। मगर सोचा कि भैया ये कौन आ गया और कौन हमारा विश्राम भंग कर रहा है, चलो जाए देखे। तो मगर ने आकर के देखा तो हाथी और उसके परिवार वाले जल में क्रीड़ा कर रहे थे। मगर ने कहा कि रुक जाओ, अभी मजा चखाता हूं। मगर गया और जाकर के गज के पैर को पकड़ लिया। गज के पैर को वह पकड़ लिया और पकड़ करके नीचे खींचने लगा, नीचे खींचने लगा पैर को पकड़ करके। अब जैसे गज नीचे की ओर जाता, वैसे ही गज मदद के लिए पुकारता अपने परिवार वालों को। उसकी पत्नी और उसके बच्चे सरोवर के बाहर निकल जा खड़े हो गए और गज को ग्राह इधर खींचने लगा, मगर खींचने लगा। गज ने अपनी ताकत लगाई। पहले तो अहंकारवश गज ने कहा कि यह इतना छोटा जीव और मैं इतना बड़ा है, अभी झटके मार के और निकाल के इसको फेंक देता हूं बाहर। इस प्रकार से गज मन में विचार किया, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाई गई। फिर भी ग्राह का बाल बांका नहीं हुआ, वे और अंदर की ओर खींचे ले जाए। उनकी पत्नी और उनके बच्चे गज को पकड़ करके खींचे, लेकिन खींचते खींचते थक गए। ऐसा करते करते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब गज के बच्चे सोचे कि पिताजी यहाँ फंसे हैं और इनके कारण हम यहाँ भूख से, प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। पिताजी के कारण हम भूख से, प्यास से व्याकुल। पिताजी को कहे प्रणाम करके कि पिताजी आप तो यहाँ फंसे हैं और आपके कारण हम भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, तो हे पिताजी हमें क्षमा करिए। इस प्रकार से कह करके और अपने पिताजी को छोड़ करके उसके दोनों बालक चले गए, दोनों हाथी के पुत्र चले गए। अब बच गई कौन? उनकी भार्या। उनकी भार्या वहां पर उनको निकालने के लिए, सहयोग के लिए, मदद के लिए चारों ओर पुकारने लगी, कहने लगी कि कोई तो आओ, बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ऐसा करते करते 2-4 दिन और बीत गया। जो हथनी थी ना, जो गज की पत्नी, उसकी भी शरीर अब शिथिल होने लगी। उसने देखा, कहा ये तो यहाँ फंसे हुए हैं और इनका यहाँ से निकल पाना संभव है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इनके कारण कहीं हमारा प्राण ना निकल जाए, कहीं मैं न मर जाऊं। इस प्रकार से वह गज की पत्नी जो हथनी थी ना, वह सोचने लगी।
तब भी भाववश सोची कि ये मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं। अपने सूंड को दे करके और फिर से खींचने का प्रयास की, लेकिन हथनी बेचारी कितने दिन से नहीं खाई थी, वे भी नहीं खींच सकी, हताश हो गई। अब तो गज भी हताश और गज की पत्नी भी हताश। बच्चे तो पहले ही छोड़ के चले गए थे, पहले बच्चे ही छोड़ के जाते हैं। बच्चे पहले से ही छोड़ के चले गए। अब हथनी अपने आप को देख करके रोज चिंतित होती, और एक दिन हथनी भी अपनी मूड बनाई और कही कि हे प्रभु, आप तो यहाँ फंसे हैं, अब पता नहीं आपका यहाँ से बच पाना संभव है कि नहीं, और आपके कारण मैं भी अपना प्राण संकट में क्यों डालूं। इस तरह से विचार करके और बोल करके हथनी भी वहां से चली गई। अब जब हाथी के बच्चे छोड़ करके गए तब वैराग्य नहीं हुआ। जब हथनी की भार्या, उसकी हाथी के पत्नी उसे छोड़ करके जब गई, तब हथनी के मन में तुरंत ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। और जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो एक वही सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे, उसी कमल के पुष्प को अपने सूंड से निकाल करके और भगवान नारायण की स्तुति किए, कहे कि हे भगवान, हे सर्वेश्वर, इस संसार में अपना कोई नहीं, आपके सिवा कोई नहीं। इसीलिए कहता हूं मैं कि संसार के लोगों से आशा न किया करना, यह कोई नहीं अपना, सिया राम रटा करना। गज ने सरोवर से पुष्प लेकर के और भगवान की स्तुति की। संसार के उसके बाल बच्चे और उसकी भार्या तो उसे छोड़ करके चले गए थे, लेकिन भगवान की स्तुति की तो भगवान गरुड़ पर विराजमान हो